में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में जो त्रिकोणमिति का अनुपात मतलब जो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर था उसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति का बारे में जान लिए थे। ठीक है, उसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बात किए थे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ लिए थे, उस पर 2-3 सवालों को डिस्कशन किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे वाली वीडियो में जो आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ कोणों का जो त्रिकोणमिति होते हैं उनका कुछ कोणों का मान ज्ञात करेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, कोणमितीय अनुपात। तो हमारे त्रिकोणमिति में मुख्यतः 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इनका नाम क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, मान लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा है। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। इसको 90 डिग्री है तो बड़े कोण की भुजा क्या होती है, बड़ी, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं और इस कोण से इसको कितना है, ठीक है, इसको बोला जाता है आधार। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो हम लोग चाहते हैं इसके बारे में डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग फार्मूला बनाएंगे। पहला होता है फार्मूला साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा, जो कि होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है tan थीटा, जो होता है लंब बटा। चौथा होता है कोसेक थीटा, ये होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। पांचवा होता है सेक थीटा, जो कि होता है कर्ण बटे आधार। और छठवां होता है कॉट थीटा, जो कि होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यह हमारी प्यारी सुंदर सी 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो रही है। ठीक है, इनको याद करने में बहुत बच्चे को दिक्कत होती है और हम लोग दिक्कत तो यहाँ क्रिएट करने आए नहीं हैं। हम लोग जाहिर सी बात है दवा खाते हैं हम लोग इलाज बीमारी को दूर करने के लिए, बीमारी को बढ़ाने के लिए नहीं। वैसे हम लोग इसको याद करना है, तो हम लोग को कैसे याद करना है, इसके लिए एक ट्रिक होता है जो हम लोग जानते होंगे। वह ट्रिक क्या है, वह ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का। ठीक है, चलिए इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझे, कोई दिक्कत ना हो। चलिए लिखते हैं, होता है लाल बटा कक्का। ठीक है, जो ऊपर होता है
होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है tan थीटा। जो नीचे होता है उसका होता है गलत, नीचे होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। जो इसके नीचे होता है कॉसेक थीटा, यह होता है सेक थीटा, और यह होता है कॉट थीटा। ठीक है, इसको हम लोग याद करेंगे, आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक ही हम आसानी से देखिए, अगर कोई बोले साइन थीटा, कोई बोले साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जो कि लिखे हैं लंब बटा कर्ण। कोई पूछे कॉस थीटा, तो होता है आधार बटे कर्ण, तो लिखे हम लोग आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, तो हम लोग लिखे हैं लंब बटे आधार। ठीक है, यल जो है, देखिए जहाँ यल जो है वह लंब को बता रहा है, ठीक है, ये जो है वह आधार को बता रहा है, और जो के है वह कर्ण को बता रहा है। ठीक है, यही त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का ट्रिक है। चलिए बच्चों, इसको हम लोग 6 मान लीजिए हम लोग को याद हो गया। जब 6 को याद हो गया, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम बताते हैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे इसके बेस पे हम क्वेश्चन लगाते हैं तब हम लोग जानेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4, तो कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए, हम लोग बोर्ड को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमको टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक, इसमें से 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर हम लोग को लिखना होता है जाकर। ठीक है, जिसमें से 70 नंबर में भी 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर का थ्योरी आता है, लिखना होता है। ठीक है, कभी कभी ये हमको पेपर में 1 नंबर देगा, तो कभी 2 नंबर देता है। ठीक है, उस एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंडेंट है कि वो कैसे इसको दे रहा है, कितने नंबर में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज, कोई भी ABC मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, चलिए एक प्यारा सा त्रिभुज है ABC। ठीक है, 90 डिग्री, इसको हम लोग थीटा मानेंगे। थीटा सामने है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए किसको लंब माने, किसको लंब। देखिए अब दिया है साइन थीटा बराबर 3/4। हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं, ये अनुपात पढ़े हैं, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है भाई, थीटा सामने जब हो जाए लंब होता है। ठीक है, तो लंब कितना हमको दिया है यहाँ पे बाबू, 3 दिया है। यह हो गया कर्ण, कर्ण कितना हमको दिया है, 4 दिया है। ठीक है, ठीक है, तो हमको आधार तो पता है नहीं, आधार हमको पता है नहीं। ठीक है, ये हमको दे दिया, और कहा है कि आप cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा का मान निकालिए। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर कोई भी बच्चा जाएगा, ये 2 को दे दिया, और कोई भी बच्चा जाएगा cos थीटा का मान निकालने, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण तो दिया है लेकिन आधार यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, और हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि जब हम किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया रहे और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जिससे हमको AB की वैल्यू क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो मैं आधार को यही छोड़ देता हूँ। लंब को जब बराबर से इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर प्लस में है, इधर जब जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। तो क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? तो सभी भी है तो स्क्वायर। कर्ण कितना है? तो BC है तो BC का स्क्वायर। माइनस लंब कितना है? तो AC है तो AC का स्क्वायर। हमको AB ज्ञात करना है। BC कितना दिया है भैया? तो दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस AC कितना दिया है? सर जी 3 दिया तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर 7। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? अंडर में 7। यानी जो आधार की वैल्यू कितनी है? सर जी आधार की वैल्यू कितना आ गया? और अंडर में 7 किया। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो असली खेला बाकी है। और खेला यह है कि हमको cos थीटा tan थीटा sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बस जब लंबा कड़ा आधार मिल गया तो फॉर्मूला लगाइए। तो पहला क्या दिया है? cos थीटा। अतः cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या आता है? आधार बटा कर्ण। हो जाएगा आधार कितना है? अंडर में 7 यानी कड़ी में 7 बटे कर्ण कितना है? 4। तो cos थीटा का मान कितना आ जाएगा? अंडर करनी में देखिए 7 बटे 4। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? tan थीटा। tan थीटा और क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा लंब कितना है? 3 है। आधार कितना है? अंडर में 7 है। ठीक है। अब क्या पूछा है? सेक थीटा। क्या पूछा है? सेक थीटा। सेक थीटा और क्या होता है? क्या होता है? cos का उल्टा सेक होता है यानी कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक है। तो सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा? कर्ण कितना है? 4, आधार कितना है? अंडर में 7। यही देखिए इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोग का जो समस्या है वो दूर हो जाए। चलिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। है देखिए हमको एक दे दिया है और आपको अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछा है। कॉट दिया है मतलब tan a sec a cos a sin a और cos a का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया क्या है हमको? 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर इधर गुणा में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। ठीक है। और आप लोग जानते हो cot a बराबर क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक है। तो फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये राशि कुछ मान लो डिग्री है। ठीक है। मान लेते हैं ऐसे ए बी सी। ठीक है। ए बी सी कोई मान लेते हैं। ठीक है। मान लिए कोई दिक्कत। अब हमको मान लें ए वाला एंगल से दिख रहा है हमें, एंगल ए है। ठीक है।
यहाँ से देख रहे हैं तो हमको क्या दिया है, आधार कितना इसमें दिया है 8, लघु कितना दिया है 15। ठीक है, तो मान किसका किसका पूछ रहा है, यानी साइन ए का पूछ रहा है, कॉस ए का पूछ रहा है, ट्रेन ए का पूछ रहा है। ठीक है, सेक ए का पूछ रहा है, और एक क्या पूछ रहा है, कॉसेक ए का पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे हमको लंब दे दिया है और आधार दे दिया है, कण हमको नहीं दिया है। तो जो हमको जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा देते हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर घना आधार का स्क्वायर। ठीक है, कण कितना है तो हमको निकालना है, यानी कण का स्क्वायर, लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़िए तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 4 9 6 2 8 यानी 289, कितना आएगा 289। और 289 किसका वर्गमूल है 17 का, किसका 17 का, यानी कण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर 289, यानी AC बराबर कितना आ जाएगा अंडर 2 में 289, AC बराबर 17। ठीक है, अब AC कितना आ गया हम लोग का, यह मान कितना आ गया 17, कितना आ गया 17। तो जब हम लोग को लंब मिल गया, कण मिल गया, आधार मिल गया, तो हम लोग किसका किसका मान निकालना है, साइन ए का, किसका साइन ए। अतः साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कण, क्या होता है लंब बटा कण। लंब कितना दिया है तो सदी लंब हमको 15 है, कण कितना है तो 17, तो कितना आ जाएगा साइन ए का 15/17। ऐसे हम लोग कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, क्या होता है आधार बटे कण, क्या होता है आधार बटे कण। आधार कितना है 8 है, कण कितना है 17। ठीक है, एक बार नहीं, अब क्या निकालना है tan ए, किसका tan ए का, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है सॉरी 15 है, आधार कितना है तो कितना आधार 8, ये हो जाएगा। अब किसका निकालना है सेक ए, किसका सेक ए, ये क्या होता है कोस का उल्टा होता है, यानी कण बटे आधार, क्या हो जाएगा कण बटे आधार। कण कितना है सभी कण 17 है, आधार कितना है 8 है, सही है। अब किसका निकालना है कॉसेक ई, किसका ये होता है क्या साइन का उल्टा, यानी कण बटे लंब। कण कितना है सभी कण हमारा दिया है कितना 17, और लंब कितना है 15, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है इसको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं समझ आया, थोड़ा सा वीडियो को पुश करिए, पीछे कर लीजिए, बार बार देखिए वीडियो को जब तक समझ ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग वीडियो बन जाता है तो अपने प्ले स्टोर में हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल आता है, आप लोग किसी भी तरह से कभी भी सोते समय खाते समय वीडियो ऑन कर लीजिए, देखते रहिए। ठीक है, देखिए जीवन में कठिनाई बहुत है, बहुत है, लेकिन उससे हम लोग को क्या करना है बाहर निकलना है, उस कठिनाई से बाहर निकलना है। अगर हम लोग को अगर
गरीबी हटाना है तो केवल क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल पढ़ाई ईमानदारी से करना होगा। ठीक है, चलिए करिए एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्कशन, जिससे आप लोग के टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए, प्योर एकदम क्लियर हो जाए। चलिए इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में फंसेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इसमें कितने प्रश्न है, 2 प्रश्न है। चलिए इसको करते हैं, घबराना नहीं है, आराम से पहले क्वेश्चन का फीलिंग होता है, उस फीलिंग को समझो। आप लोग जिस तक समझेंगे नहीं तब तक इसको आप लोग कर नहीं सकते। चलिए करते हैं। क्या दिया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, क्या दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8 है। हम लोग जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है जी, क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, क्या हमको कर दिया है, दिया है कर, नहीं दिया है। तो बार बार हम लोग को फिगर ड्राइव करने से बढ़िया है, यहीं से पता चल जाएगा क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आधार दिया है, लंब दिया है, ठीक है, हमको कर नहीं दिया है। और हम लोग जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो वहाँ लंब बटे कर आता है, तो कर का मान कहाँ से लाएंगे, तो कर का मान यहीं पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर 113। ठीक है, तो कर्ण कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 113। ठीक है, कर्ण का मान क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो हम लोग को मान क्या निकालना है, पहला, तो पहला पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग यहीं पे इसी से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है, तो लंब 8 है, कर्ण कितना निकला है, तो अंडर रूट में 113। फिर कॉस थीटा का निकाल लेते हैं, क्या होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो आधार हम लोग का कितना है, यहाँ पे देखिए 7 है, कर्ण कितना है, कर्ण कितना निकला है 113। ठीक है, क्लियर है, जी सर क्लियर है। ठीक, तो पहला हम लोग पहला निकाल अतः जो पहला क्वेश्चन उसको निकालते हैं, क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप लोग बहुत होशियार हो गए, तो इसको 2 क्वेश्चन 2 प्रकार से लगा लोगे। ठीक है, आसान भी है कठिन भी है। आसान है, अगर फार्मूला याद है तो देखिए, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इससे तुरंत निकल जाएगा। या तो हम लोग अभी जान नहीं रहे हो तो चलिए उस दोनों तरीका को हम बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड यहाँ समझाएंगे और सेकेंड मेथड। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, क्या लिखते हैं, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, कोई भी बच्चा है तो क्या करेगा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 बटे अंडर रूट में 113 ब्रैकेट बंद में, 1 माइनस साइन थीटा का मान फिर है 8 बटे अंडर रूट में 113 फिर बटा, इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट में 113 देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान उतना ही है
113। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 113 प्लस 8 बटा 113। इन्हें क्या हो जाएगा 113 माइनस 8 बटे 113। फिर बड़ा का बच्चा बन, ठीक है। इसका भी फिर वही करेंगे तो हो जाएगा 113 प्लस 7 बटे 113। फिर क्या हो जाएगा 113 माइनस 7 बटे 113। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इसके ऊपर कर लेंगे और इसको नीचे कर लेंगे। ठीक है, इसको ऊपर कर लेंगे, ऊपर वाले को ऊपर में पूरा, नीचे वाले का नीचे में। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 113 प्लस 8 और अंडर रूट में 113 माइनस 8। अरे देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग जब इसका इसमें करेंगे, यहाँ पे इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 बटा। ठीक है, वैसे ऊपर का ऊपर बता लेंगे 113 प्लस 7 और 113 माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 113। इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, चूंकि जानते हैं। ठीक है, जानते तो भाई तो लिखिए ना, यहाँ ए है यहाँ बी है, ए है यहाँ बी है, इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ भी इसका लिख सकते हैं, यानी 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे बटे 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर अंडर रूट में ऐसा करेंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 49, नीचे आएगा कितना 64 आएगा 49 बटे 64। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, देखते हैं इसका सेकेंड मेथड। चलिए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, यहाँ हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा बटे 1 माइनस कॉस, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नो दिक्कत। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कॉट थीटा का मान कितना है, कॉट थीटा का मान कितना है 7 बटे 8, यानी इसका स्क्वायर, यानी इसको तो कितना हो जाएगा 49 बटे 64। देखिए इसको निकालने में आसानी पड़ी है, तो सभी इसको निकालने में बहुत आसानी है। हम लोग तो पेपर में इसी को इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, हाँ
आप लोग को इसी तरीके से लगाना है ताकि आप लोग कम से कम कर सकें। ठीक है, इसका कैलकुलेशन ठीक है उससे कर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज स्क्वायर थीटा। हम लोग व्हाट इज स्क्वायर थीटा का भी देखिए क्या मान निकल गया। व्हाट का मान क्या है, 7/8 है, एंड उसका स्क्वायर कितना आएगा, 49/8, 49/64। अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग ने दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में। आप लोग को वीडियो समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वीडियो नहीं समझ आ रहा है, मेरी बात नहीं समझ आ रहा है, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे करिए, फिर देखिए, तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नई चीज़ सबको समझ नहीं आती है। ठीक है, उसी तरह ये नया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा नया नया आप लोग नए में आए हैं क्लास 10 में, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप लोग से यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा समय पढ़ाई में दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर ना देकर इसको पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, और इस जो आज का चैनल का जो वीडियो है वो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, जो तैयारी नहीं कर पा रहा है, वो आसानी से उसको क्या करे, पढ़ के अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी मेरे बच्चों, इतने रात के 10-12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ें और अपनी जो गोल है उसको अचीव करें। प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, ताकि मुझको भी मोटिवेट होकर मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। प्लीज़ मेरे बच्चों, प्लीज़। और चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनका मान निकालना होता है, कुछ गुणों के त्रिकोणमिति का मान निकालना होगा और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबको यह बताया जाता है कि राष्ट्र कोचिंग सेंटर में चीज़ों को रटाया नहीं समझाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।